सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। घंटी की बटन दबाकर और सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि यहाँ से जो वीडियो डाले जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। किसान साथियों, यदि आपने भी करेले की फसल लगाई हुई है और आपकी करेले की फसल अच्छा ग्रो नहीं कर पा रही है, फल इसमें जो है गिरने की समस्या आ रही है या फिर पत्तियाँ पीली पड़ रही है, फूल गिरने की समस्या आ रही है, फल आ भी रहे हैं तो आकार छोटा हो रहा है या फिर कम संख्या में आ रहा है, तो निश्चित ही आप इस वीडियो को देखिएगा। आपकी जो समस्या है उसका हल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। किसान साथियों, करेले की फसल की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के रोग, कीट और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगर हम इन पर सही समय पर सही नियंत्रण पा लेते हैं तो निश्चित ही हमारे उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। यदि इसमें हम किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं अगर, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं अगर, तो हमें काफ़ी हानि देखने को मिलती है। किसान साथियों, तो हमारे साथ बने रहिएगा, निश्चित ही आपको इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिलने वाली है। किसान साथियों, शुरुआत में जब हम बीजों को खेतों में लगाते हैं उसके बाद हमारे जो बीज अंकुरित होते हैं, अंकुरण से लगभग 15 से 20 दिन तक हमारी जो फसल होती है काफ़ी नाजुक होती है। इसमें जो नई पत्तियां निकलती है, नया तना जो निकलता है, नए शाखाएं निकलती है और नई जड़ी जो नीचे जाती है, ये काफ़ी नाजुक होती है। इस समय यदि हमें देखने में आए कि हमारी पत्तियों पर पीलापन तो नहीं आ रहा है या फिर पत्तियों पर छोटे छोटे काले भूरे लाल रंग के धब्बे तो नहीं बन रहे हैं, तने पर कोई पदार्थ का रिसाव तो नहीं हो रहा है, या फिर जड़ों से किसी प्रकार की बदबू तो नहीं आ रही है, जड़ें काली तो नहीं पड़ रही है, इस तरह के अवलोकन हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती समय पे सबसे ज़्यादा रोग और कीट का प्रकोप होता है, क्योंकि हमारी फसल काफ़ी नाजुक होती है। ये जो अवस्था होती है वानस्पतिक अवस्था होती है। किसान साथियों, यदि इस तरह के हमारे खेतों में किसी प्रकार का प्रभाव अगर दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि फसल में निश्चित ही कीट और रोगों का प्रकोप आ चुका है। किसान साथियों, जो वनस्पति अवस्था होती है ये काफ़ी नाजुक अवस्था होती है। इसमें कीट और रोगों का प्रकोप ही नहीं बल्कि इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें जो पोषक तत्व की कमी होती है उन्हें हमें ग्रोथ प्रमोटर की जो दवा आती है उनसे दूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा इस अवस्था में जो प्रमुख रोग और कीट देखने को मिलते हैं उसमें आते हैं किसान साथियों लीफ स्पॉट, डैम्पिंग ऑफ, सीडलिंग, रूट रॉट, कॉलर रॉट, थ्रिप्स, एफिड, लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर, कट कीट, इस प्रकार के रोग और कीट देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम के लिए हमें जो पहला स्प्रे करना है वो करना है इसमें एक्ट्रा करके जो आता है इसका आपको 100 ग्राम लेना है। इसके अलावा मैरिक्सोन जो दवा आती है फंगीसाइड, वो आपको 100 ml लेना है किसान साथियों। साथ ही इसमें ग्रोथ प्रमोटर आपको लेना है, ईसाबुइन करके जो दवा आती है इसकी 400 ml की मात्रा आपको लेनी है। ठीक है, इन तीनों का मिश्रण बनाकर आपको 200 लीटर पानी में मिलाना है और प्रति एकड़ में इसका छिड़काव आपको कर देना है। तो इस प्रकार के रोग और कीट से निश्चित ही आपको तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है किसान साथियों, तो उस समय हमारी फसल जो है वनस्पति अवस्था से आगे जाकर फूल अवस्था और फल अवस्था में आ जाती है। तो उस समय जो कीट और कहना चाहिए कि रोगों का प्रभाव होता है वो कहना चाहिए पत्तियों के साथ साथ तनों पर, फलों पर और फूलों पर दिखाई देता है। तो आपको समय समय पर अवलोकन करना है, कहीं पत्तियां पीली तो नहीं पड़ रही है, इसके अलावा पत्तियों पर कहीं भूरे रंग के धब्बे तो नहीं बन रहे, काले रंग के धब्बे तो नहीं बन रहे हैं, तने पर छोटे छोटे भूसे धब्बे तो नहीं बन रहे हैं, कहीं तना इसका गल तो नहीं रहा है, या फिर जड़ों से किसी प्रकार की बदबू तो नहीं आ रही है। अगर जड़ें इसमें कहना चाहिए गलेगी तो उसमें बदबू भी आना शुरू हो जाएगी। आपको कहीं कहीं पर जड़ों को उखाड़ कर भी देखना है कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं काली तो नहीं पड़ रही है, और इसके अलावा फूल गिरने की समस्या तो नहीं बन रही है। इसका अवलोकन करने के बाद में अगर इस तरह की समस्या बनती है तो निश्चित ही हमारी जो फसल है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी इसमें हो रही है, साथ ही इसमें रोगों का भी प्रभाव पड़ रहा है और कीटों का भी प्रभाव पड़ रहा है। अवस्था में सबसे ज़्यादा जो रोग और कीट देखने को मिलते हैं उनमें है एफिड, थीप, प्लांट हॉपर, लीफ हॉपर, इसके अलावा रेड स्पाइडर, वाइट स्पाइडर, लीफ स्पॉट, रूट रॉट, कॉलर रॉट, गैमी स्टेम, व्लाइट, इस तरह के विभिन्न प्रकार के रोग और कीट देखने को मिलते हैं। पाउडरी फफूंदी हो गया, डाउनी फफूंदी हो गया, येलो लीफ मोजक वायरस इत्यादि का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है किसान साथियों। इंसेक्टिसाइड लेना किसान साथियों आपको बायर कंपनी का आता है एडमायर, जिसमें इमिडाक्लोपिड पाया जाता है 70% WG फॉर्म में। इसकी आपको लेनी है 60 ग्राम मात्रा। इसके अलावा फंगीसाइड आपको लेना है, ये फंगीसाइड सिजेंटा कंपनी का आपको लेना है जो कि एम स्टार टॉप पर के आता है किसान साथियों। 200 ml की मात्रा लेना है। ठीक है, इसके अलावा ईसाबुइन करके जो कहना चाहिए ग्रोथ प्रमोटर आता है वो आपको लेना है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों का मिश्रण बनाकर आपको 200 लीटर पानी में घोल लेना है और पूरे खेत में अच्छे से इसका छिड़काव कर लेना है। इसमें सिलिकॉन चिप
सिक्कों का भी आप उपयोग कीजिएगा, ताकि सिंचाई करने के बाद में तुरंत ही अगर बारिश भी हो जाती है तो निश्चित ही आपकी दवा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, या दवा आपकी जो है वो खराब नहीं जाएगी। किसान साथियों, जब हमारी फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है तो उस समय हमारी फसल में जो फल है उसकी तुड़ाई एक बार कंप्लीट हो जाती है, फिर नए फल आते हैं, नए फूल आते हैं, नई शाखाएं आती है, तो उस समय भी फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है किसान साथियों। और साथ साथ इसमें कुछ रोग और कीट का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसमें जो कीट और रोग आते हैं उनकी बात करें अगर हम, तो इसमें उस अवस्था में आते हैं एफिड्स, थीव्स, प्लांट हॉपर, लीफ हॉपर, माइट्स, वग, व्हाइट मक्खियाँ, इसके बाद लाल मकड़ियाँ, इस तरह के कीट और रोग देखने को मिलते हैं। तो इस समय हमें जो दवाइयों का स्प्रे करना है किसान साथियों, वो लेना है इंसेक्टिसाइड, जिसमें एफएमसी कंपनी का आता है कोरेजन, वो लेना है 60 ml। इसके अलावा यूपीएल कंपनी का फंगीसाइड आता है साफ 500 ग्राम, वो आपको लेना है। इसके अलावा किसान साथियों प्लानोफिक्स का जो ग्रोथ प्रमोटर दवा आती है वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। साथ ही इसमें सिलिकॉन चिक्को भी आपको मिलाना है। इसमें चारों का मिश्रण बनाकर आप 200 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और इसका स्प्रे पूरे खेत में आप कर दीजिएगा। तो निश्चित ही आपकी फसल विभिन्न प्रकार के कीटों से, रोगों से बची रहेगी। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जो कमी उसकी पूर्ति भी होती रहेगी और आपकी फसल अच्छा ग्रो करेगी और साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले फल आपको मिलेंगे किसान साथियों। तो अगर आपको इस तरह के रोग और कीट आगे भी देखने को मिलते हैं तो इन्हीं दवाओं का स्प्रे आप आगे भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा।